आप सभी को जय श्री राम। आज वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे घिनौने राज हैं जो यथावत धीरे धीरे आते रहेंगे। ये तो खैर सभी जानते हैं कि कांग्रेस और गांधी दोनों ने मिलकर कैसे हिंदुओं का बंटाधार किया, कैसे हिंदुओं को कत्लेआम करवाया है। और सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि इतने कृत्य करने के बाद, आज तो लिस्ट है, इतने कृत्य करने के बाद, वह बोर्ड लाने के बाद जो हिंदू विरोधी था और ऐसे ऐसे उसमें ला दिए कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वो जब चाहे जिसकी ज़मीन पे कब्जा कर ले। तो वो क्या चाहते थे कि इस तरह कब्जा करते करते गजवाए हिंद अपने आप ही हो जाएगा। ये कांग्रेस की सोच थी। तो कांग्रेस की इतनी घिनौनी सोच है, फिर भी तरस आता है उन हिंदुओं पर, उन सरदारों पर जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। इतनी पैसा कमाने के लिए ऐसा क्या है, मंत्री पद पाने के लिए ऐसा क्या कि आप जो है उस पार्टी का साथ दें जो आपके ही विरोध में है। कल वो गजवाए हिंद कर देंगे तो आप बताइए आप क्या करेंगे? क्या पार्टी के नेता बाकी जो है वो मुस्लिम हो जाएंगे या कट जाएंगे? अभी आपने बांग्लादेश का उदाहरण नहीं देखा, जिसने आंदोलन किया था वो हिंदू था, और जैसे ही जब ये बांग्लादेश जिहादियों के हाथों में आया तो सबसे पहले वो उसी को ढूंढ रहे थे जिसने आंदोलन के द्वारा बांग्लादेश का तख्ता पलट किया। तो आप किस खेत की मूली हैं? कौन से उसमें जी रहे हैं कि वो मुसलमान शासक आएंगे, गजवाए हिंद हो जाएगा तो आपको वो पद दे देंगे, आप उस पद की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहिए। गजवाए हिंद की आपको अगर ABCD आती हो तो गजवाए हिंद का मतलब है हिंदू विहीन भारत। वो चाहे नेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, उसमें ये नहीं है कि क्या बोलते हैं लोट तबके का हिंदू काट दिया जाएगा, बड़े तबके का काट दिया जाएगा, मीडियम का काट दिया जाएगा, बाकी एक को रखेंगे। गजवाए हिंद का मतलब हिंदू विहीन भारत। वो चाहे मुसलमान में कन्वर्ट हो जाए तो ठीक है, अगर वो जिंदा रहता है तो कटेगा ही। इतनी सी सोच इन लोगों के समझ में नहीं आती। खैर, मैं एक घिनौना उदाहरण आपको देने वाला हूँ कांग्रेस का। शायद हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों और कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो ये जो है वो आप तो खैर सभी जानते हैं कि जो बेड़ा गर्क किया है वो हमारी कांग्रेस ने ही हम हिंदुओं का किया है। नरसंहार करवाया, कैसे मरवाया हिंदुओं को, कैसे हिंदुओं को उठने नहीं दिया, कैसे जात पात के भेदभाव में फंसा दिया, किस किस तरह से हिंदुओं को गिराने का इन्होंने कृत्य किया है वो सभी जानते हैं। और हिंदुओं का कत्ल करने वाली, हिंदुओं को नीचा गिराने वाली, सारे जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते हिंदुओं का पतन करने वाली ये कांग्रेस सरकार, मुझे दुख होता है कि ये जो सरकार है ये अभी भी है। ऐसे संविधान, ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था का आप क्या कर सकेंगे जो आपके ही कत्ल वाले को ही सिंहासन पे बैठने को आमादा है? पहले तो मजबूरी थी मुगल शासन काल में या अंग्रेज के टाइम में, लेकिन तब भी लगता है कि 1-2 अंग्रेज, 10-12 अंग्रेज आए होंगे, लाखों अंग्रेज तो नहीं आए होंगे शासन करने के लिए। लेकिन इसी छोटे जयचंदों ने जो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं लोग, ऐसे ही जयचंद लोगों ने ही हिंदुओं का संहार करवाया। मैं एक जो है वो आपको जो अभी मेन कथा है उसमें ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है वो बात है उस समय की जब जो है वो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। भारत की सेना उस समय भी इतनी सशक्त थी जबकि उसको कोई भी मोरल सपोर्ट कांग्रेस का नहीं था। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू खुद तो महंगी सिगरेट पीते थे, उनका सिगरेट
जो है वो भी बाहर से आता था, कपड़े बाहर धुलने जाते थे, लेकिन सेना के हाथ में, सेना के पैर में जूते तक नहीं थे। ये थी कांग्रेस की सरकार। खैर, ये घटना देखिए कि पाकिस्तान, हमारी जो सेना थी उसका मनोबल सशक्त था, इतने विपरीत स्थितियों में भी, जब आपके पास सामान ना हो और उसके बाद भी आप युद्ध के लिए तैयार हो, तो हमारे मनोबल के आगे पाकिस्तानी सेना जो है वो नतमस्तक होना शुरू हो गई। इसको देखते हुए पाकिस्तान के जनरल जो है वो चीन के पास भागे भागे गए और उन्होंने जो है वो मदद की गुहार की कि आप भी अगर जो है वो मोर्चा खोल दें तो जो है वो हम भारत को परास्त कर सकते हैं। चीन इसके लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि आप सभी को कथा पता है, चोर चोर भाई भाई। वो तैयार हो गया और उसने जो है वो, उस समय जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। वो टाइम पीरियड ऐसा था जो लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में मार दिया गया था या हत्या कर दी गई थी। हत्या किसने की थी ये जनमानस में सभी जानते हैं, सिर्फ कोर्ट को नहीं पता है। हमारे वहाँ मैक्सिमम अपराध सभी को पता होते हैं, आप जनमानस को पता होते हैं, सिर्फ कोर्ट एक ऐसा है उसको कुछ नहीं पता होता है। खैर, ये तो सभी जानते हैं। उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जो है वो ताज पोषित हुई और प्रधानमंत्री के पद पे बैठी। ये वही टाइम पीरियड है और उन्होंने अपने आप को आयरन लेडी के नाम से कहलाना मशहूर किया। चीन ने धमकी दी कि 2 पोस्टें जो उसमें बाधा बन रही थी, एक थी जेलेब पोस्ट और दूसरी थी प्रसिद्ध नाथुला पोस्ट। ये दोनों पोस्ट खाली करने के लिए चीन ने जो है वो भारत पे दबाव बनाया, या सीधा सीधा कहें धमकी दी, और आयरन लेडी भीगी लेडी बन गई और उसने बिना कोई क्वेश्चन मार्क किए तुरंत सहज से तैयार हो गई ये दोनों पोस्ट खाली करने के लिए। इसमें से जेलेब जो पोस्ट थी उसके जनरल ने तो वो पोस्ट खाली कर दी इंदिरा गांधी जी के कहने पे, और दूसरी जो पोस्ट थी प्रसिद्ध नाथुला जनरल थे, सगत सिंह थे, उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जबकि उनके पास चौकी पे सेना कम थी। उसके बावजूद भी उन्होंने लड़ना स्वीकार किया और अपने सेना अध्यक्ष के प्रस्ताव को मना कर दिया। उसका खामियाजा क्या हुआ? उसका खामियाजा ये हुआ कि करीब 65 हमारी सेना के व्यक्ति जो है वो मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि सेना अध्यक्ष द्वारा, या ये कह ले कि उस समय शासनकाल में इंदिरा गांधी द्वारा हमारे सैनिकों के हाथ बांध दिए, तोपें थी, तोपों का मुंह बांध दिया गया, उसे चलाने की आज्ञा नहीं थी। अब आप समझिए, एक वो जो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा हुआ है और भारत को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इतना समूह भारत, और एक वो जो छोटी सी चौकी पे बैठा है, कल को अगर वो चौकी छोड़ दे तो क्या होगा? हद से हद, उस छोटे से एरिया में दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी को देखिए, हमारे जो सेना है, ऐसे ही हमारा भी पप्पू भी है, ठीक, कि ये लोग, मतलब आप नेता बन गए तो आप राष्ट्रद्रोह भी कर सकते हैं। किस तरह का संविधान, किस तरह का कानून कि एक छोटा व्यक्ति जो चौकी बचाने का प्रयास कर रहा है। चौकी बचाने का मतलब क्या होता है? छोटी सी लैंड और जो भी वहां पे तैनात हैं
100, 200, 400 जो भी वहां पे सेना की टुकड़ी तैनात है, उसको बचाने के वो अपनी जान देने को आमादा है। और एक वो जहां करोड़ों की जनसंख्या रह रही है, उसको कब्जा देने के लिए आदमी काम करता है, लेकिन वो क्या है, वो प्रधानमंत्री है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वाह, बहुत बढ़िया। यही है जिसने जो है वो हमारे कानून, संविधान, न्याय व्यवस्था, इसी ने जो है वो देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और पहले भी रखा हुआ है। जो 56 राष्ट्र बने वो ऐसे नहीं बने होंगे, ठीक है। जरूरी है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था इसी तरह से ही हुई होगी जो सबको न्याय बनाए रखना चाहती होगी। और आप भी जानते हैं, जंगली भेड़िए पे और पालतू जानवर पे एक जैसे नियम लागू नहीं होते। तो लास्ट में जब उन्होंने अपनी सेना को मरते देखा तो खुद डिसीजन लिया और अपनी सेना को आदेश दिया। तोपों के मुंह खुल गए और चीन के कम से कम 300 आदमी मारे गए और हमने उस चौकी को बचा लिया। कितना कटु, हृदय विदारक, रोंगटे खड़े कर देने वाला विषय है कि किस तरह के लोग बैठे हुए हैं शासन में। उनको तो मृत्यु का डर नहीं था, वो तो यहां सत्ता में बैठे हुए थे, तो वो तो भारत की गरिमा को बना लेते। इसीलिए कहता हूं कि नेता बनने से पहले बहुत सारे नियम, कायदे, कानून लागू करने चाहिए। अगर वो उसको फॉलोअप नहीं करते हैं तो नेता पद से बाहर कर देना चाहिए। ये नहीं है आपने एक बार जनता ने चुन लिया तो आप 5 साल तक जितना भी अत्याचार करिए, उसके बाद अगला जब 5 साल आएगा तो आप बदले जाएंगे। और देखिए, जिस जर्नल ने उस चौकी को बचाया, जब वो वापस आता है तो उसको सजा मिलती है, उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाती है। जिसका महिमा मंडल करना चाहिए, जिसको पुरस्कार देना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों होने के बावजूद भी देश के लिए उसने आदेश नहीं माना, उस बेचारे का क्या भला था। उसको कौन सा चीन या इंदिरा गांधी ने घर में नोट लाद दिए थे, तो वो तो देश बचाने के लिए उसने काम किया। उसको क्या किया, उसका मनोबल गिरा दिया। ये थी गांधी परिवार। और जिसको सजा मिलनी चाहिए थी वो राजगद्दी पे साकुशल बैठा रहा। अब समझ में आया कैसे मनोबल गिराते हैं ये लोग। तो ये था इसका कटु सत्य, और आज भी ये अक्षरश जारी है। हमारे ही पैसा, हिंदुओं का पैसा खाने वाली कांग्रेस आज भी बैठी हुई है। देश को सत्यानाश करने वाली पार्टी आज भी शासन में है। वो चुनाव लड़ती है, पैसा जो उसके सैलरी के रूप में जाता है, पैसा जो घोटाले के रूप में जाता है, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने का पैसा वो हमारे से ही लेती है। उसके बावजूद काम भी किसका करती है? हिंदुओं को बर्बाद करने का, भारत देश को बर्बाद करने का। तो जब तक ये इस तरह के प्रयोजन चलते रहेंगे कि नेता हो गए आप तो आप कुछ भी करिए, आपके हाथों में सब कुछ आ गया, अगर ये प्रथा जारी रहेगी तो विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे एक छोटी पोस्ट के लिए नियम लाते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने वाले को पोस्ट से बाहर कर देते हैं, सजा देते हैं, तो आप नेता के लिए, अरे कोई तो कमांड लाएंगे नेता पर। कुछ तो होगा जो नेता से ऊपर होगा, जो नेता को भी सजा देगा। कुछ लोगों का विचार आएगा, कोर्ट तो देता ही है ना भाई साहब, हम लोग देखते तो रहे हैं, किसी को भी कोर्ट साबित नहीं कर पाई है।
हर एक में लेथरजेटिक मामला, लटका लटका के ऐसी धज्जियाँ उड़ाई है कोर्ट ने, आदमी मर गया, गवाह मर गए, सब मर गए, लेकिन कोर्ट का चलता रहता है हिसाब किताब। किसी को अभी देखिए फैसले चल ही रहे हैं, केजरीवाल कुछ दिन रह के आए, उनके और रह के आए, लेकिन फिर भी मंत्री पद बरकरार है। तो जब तक उन पे कोई नियम नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृपया उन पे नियम लाइए, संगठित हो हिंदू, आवाज़ उठाए हिंदू कि भाई उन पे भी कुछ लाइए, उन पे भी नकेल कसने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं तो ये इसी तरह से देश को बर्बाद करते रहेंगे। इसी के साथ आगे भी कई घटनाओं को हम लोग जिक्र करेंगे, जिसमें हम राज उजागर करेंगे कि किस किस तरह से और बहुत सारी चीज़ें की है इस कांग्रेस ने, इस देश को बर्बाद करने में, हिंदू को बर्बाद करने में। जय श्री राम।